Hi everyone, this is Naman Kaushik and welcome to a new episode of the Kaushik Talks. So यार बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया Salesforce है क्या, CRM क्या है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता, हमने Salesforce का नाम क्यों नहीं सुना है। तो मुझे लगा क्यों ना इसके लिए मैं एक वीडियो ही बना दूं, कितने डीएम का मैं आंसर करूंगा, उससे बेटर मैं एक वीडियो बना देता हूँ। सो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि CRM है क्या, Salesforce क्या है और Salesforce ने CRM का गेम कैसे चेंज किया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। So as Salesforce was founded in 1999 in San Francisco. So 99 में start होने के बाद अब तक Salesforce has over like 150,000 customers across the world, which is a huge number. तो Salesforce कैसे बना, उस टाइम पे क्या था और क्या नहीं था, तो Salesforce है क्या, Salesforce की जरूरत क्या है इन कस्टमर्स को। सो हम एक छोटी सी चीज के साथ जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप बिजनेस स्टार्ट किया तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि आपके प्रोबेबल कस्टमर्स कौन से हैं। उन्हें हम लीड्स बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कि हम लीड्स के हमने ढूंढा कि यार ये बंदा मेरा सॉफ्टवेयर ले सकता है या ये बंदा मेरा प्रोडक्ट ले सकता है, तो आप उनके पास गए, आपने लीड्स ढूंढे। अब वो लीड ले या मत ले वो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन वो लीड अगर कन्वर्ट हो गए तो आपके कस्टमर भी बन जाएंगे। कल को कस्टमर बनेंगे तो उनका अकाउंट भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, अकाउंट मैनेज होगा तो उन्हें सर्विस भी आप दोगे, और जब वो लीड से कस्टमर बने तो आपने सेल भी किए हैं उनको। अब जब वो आपके अकाउंट्स हैं तो वो अपना कोई बिजनेस चला रहे हैं, वो कहीं पे कुछ चीजें बेच रहे हैं, तो उनको भी सेल्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, उनको भी सर्विस की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली ये सारी सर्विसेज पहले क्या था, इन हाउस मिलती थी बिजनेसेस को। ओरेकल था, एसएपी था, ये लोग इन हाउस चीजें प्रोवाइड करते थे और बिजनेसेस चल रहे थे जैसे चल रहे थे। लेकिन मार्क बेनियोफ ने क्या किया कि ये सारी चीजें मैं क्लाउड पे डाल दूंगा और क्लाउड से इन सब सारा डेटा इंटीग्रेट हो जाएगा और सारे बिजनेसेस में और सारे ये ऑनलाइन फीचर्स में बिजनेस को ऑन द क्लाउड दे दूंगा इटसेल्फ। कि आपको मार्केटिंग करानी है तो आपको किसी और के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको लीड कन्वर्जन करना है तो आपको किसी और के पास नहीं जाना। ये सारी चीजें मैं इंटीग्रेट करके आपको क्लाउड पे दे देता हूँ। तो ये तो मैंने बहुत ही एक रॉ एग्जांपल दे दिया, इसमें पूरा सेल्सफोर्स कवर नहीं हुआ, बट दिस इज काइंड ऑफ एन ओवरव्यू ऑफ द सेल्सफोर्स स्टोरी। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं कि सेल्सफोर्स एक्चुअल में करता क्या है। फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस और आपके पास कस्टमर डेटा है, लेकिन उस डेटा का आपका यूज क्या करोगे, आपको उसका यूज एग्जैक्ट नहीं पता है। तो उस डेटा को आप अपने कस्टमर्स की स्टोरी अगर आपको बतानी है तो आप कैसे बता पाओगे, उन्हें क्या चाहिए। अब आप उनके प्रीवियस डेटा को देख के एनालाइज करके फ्यूचर ट्रेंड्स कहते कैसे बता पाओगे। सो कई कंपनी सेल्सफोर्स के पास आने लगी कि यार हम डेटा देख के हम डेटा को अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट कि हमें कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में उतारना चाहिए, या हमें किस तरह के डिस्काउंट ऑफर्स अवेल कराने चाहिए लोगों को, या क्या मार्केट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए। तो इस डेटा को हम कैसे बेटर यूज कर सकते हैं। जो सेल्स था उनका वो डेटा को अच्छी तरह, जिस तरह का डेटा मार्केटिंग को चाहिए था वो उन्हें नहीं दे पा रहा था, या मार्केटिंग को नहीं पता था कि कस्टमर, हमने मार्केटाइज तो कर दिया प्रोडक्ट को, बिक भी गया, तो कस्टमर को सर्विसेज कैसी मिल रही है उस चीज की, whether they are satisfied with it or not। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सेल्सफोर्स ने क्या किया, सेल्सफोर्स ने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो सीआरएम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है टर्म्स का, तो सीआरएम के बेसिस में क्या था कि सेल्सफोर्स ने बोला वी विल प्रोवाइड यू विद कस्टमर 360 डिग्री। व्हाट डज 360 मींस हियर? 360 आपको पता होगा सर्कल का एंगल 360 होता है। तो 360 का मतलब है कि मार्केटिंग से लेके आपकी सेल्स, अकाउंट हैंडलिंग, केसेस हैंडलिंग, सर्विस हैंडलिंग, सारी चीजें आफ्टर सेल्स हम देखेंगे। हम उस डेटा को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करेंगे, एनालाइज करेंगे और मार्केट ट्रेंड्स को भी बताने में आपकी हेल्प करेंगे। तो उससे क्या होगा, कस्टमर को क्या फायदा होगा, वो अपनी स्ट्रेटेजी अच्छी तरह प्लान कर सकता है कि उन्हें उनकी मार्केट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उनकी सेल्स स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उनकी सर्विस स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जब उनके पास डेटा क्रिस्प फॉर्म में आएगा तो ऑब्वियसली वो यूज कर सकते हैं, राइट। तो सेल्सफोर्स के पास ये सारे क्लाउड्स हैं। सेल्सफोर्स के पास इसका सेल्स क्लाउड है, सर्विस क्लाउड है, मार्केटिंग क्लाउड है, कॉमर्स क्लाउड है, रेवेन्यू क्लाउड है, व्हाट नॉट, मतलब आप नाम लो, सेल्सफोर्स के पास क्लाउड है। इसको एक और इजी एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया है एंड आप यू वांट टू मेक श्योर कि जो भी कस्टमर आपकी साइट पे आता है, दे वांट यू वांट टू कैप्चर ऑल देयर टच पॉइंट्स। व्हेन आई से टच पॉइंट दैट मीन कि उन्होंने कहाँ पे क्लिक किया, उन्होंने किस प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया और उसको परचेज किया या नहीं किया, उन्होंने ऑफर्स देखे तो उन्होंने कौन से ऑफर्स देखे। सो जहां पे बेसिकली उनका क्लिक गया, तो आप उस डेटा को यूज करना चाहते हो बेस्ट पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देने के लिए उस स्पेसिफिक कस्टमर को। तो अब आप ये कैसे करोगे। तो सेल्सफोर्स का आपने मार्केटिंग क्लाउड यूज कर लिया, आपने कॉमर्स क्लाउड यूज कर लिया और आपने सर्विस क्लाउड डाल दिया। अब जो भी टच पॉइंट्स आएंगे बैकएंड में सेल्सफोर्स उनको एनालाइज करेगा,
फॉर एग्जाम्पल यू आर लुकिंग फॉर फेस वॉश बट आप उसके साथ हेयर वॉश भी लेते हो, या आपने कार्ट में ऐड किए दोनों चीजें और आप निकल गए, आपने परचेज नहीं किया, या फिर आप ऑफर्स देख रहे थे कि यार अगर मेरे को कॉम्बो मिलता तो मैं शायद ले लेता, फॉर एग्जांपल फेस वॉश, हेयर वॉश और आपको शैम्पू भी साथ में चाहिए था, वो भी मिल जाता, या आपने थर्ड चीज वो चेक की कि मैं शैम्पू लेता। तो ये सब डेटा बैकएंड में एनालाइज होगा और इकट्ठा करके सेल्स फोर्स आपको, या rather आई शुड से दैट स्पेसिफिक कस्टमर जिसने सेल्स फोर्स इंप्लीमेंट किया है वो आपको एक पर्सनलाइज ऑफर भी दे सकता है, जिससे यू विल बी टेम्प्टेड मोर टू परचेज ऑन दैट साइट। सो जब ये इम्प्लीमेंट इस कस्टमर ने किया, दे रियली सॉ कि कितना सीमलेस एक्सपीरियंस बन गया उस विजिटिंग कस्टमर के लिए, प्लस उनके सेल्स भी बढ़ गए। सो ये यहाँ पे कौन से क्लाउड यूज हुआ, मार्केटिंग क्लाउड यूज हुआ, कॉमर्स क्लाउड यूज हुआ, सर्विस क्लाउड यूज हुआ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब यूज हुआ तो जो स्पेसिफिक बिजनेस था उसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ता दिखा इन्हें। सो सिमिलरली एक मैंने छोटी सी स्टोरी बताई है आपको, ऐसा हर बिजनेस के साथ रिक्वायरमेंट है, हर बड़ी कंपनीज को रिक्वायरमेंट है इस चीज की, और सेल्सफोर्स एक प्रॉब्लम उनके लिए सॉल्व करता आ रहा है। ये सिर्फ 3 क्लाउड्स के नाम लिए मैंने, बहुत सारे क्लाउड्स हैं आज के दिन सेल्सफोर्स के पास। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि लोगों ने सेल्सफोर्स का नाम क्यों नहीं सुना है। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि सेल्सफोर्स इज नॉट अ B2C कंपनी। B2C मींस बिजनेस टू कंज्यूमर्स। सेल्सफोर्स डायरेक्ट कोई ऐसी चीज नहीं बेच सकते जो आप यहाँ पे नॉर्मली यूज कर पाए कि हमने फोन लिया है चलो सेल्सफोर्स का ये कर लेते हैं। जैसे Amazon का खुद का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज वगैरह आप यूज करते आए हैं, माइक्रोसॉफ्ट का पूरा वर्ड, पावर पॉइंट आपने सबने देखा है। गूगल तो ऑब्वियसली आपने यूज किया है, उबर की आप ऐप यूज करते हो, ओला आप यूज करते हो। तो सेल्सफोर्स का नाम हर बंदे ने नहीं सुना होता है। उसका रीजन ये है कि सेल्सफोर्स इज इनटू B2B, बिजनेस टू बिजनेस। सेल्सफोर्स बिजनेसेस यूज करते हैं अपनी प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए। तो जब भी आप किसी बिजनेस पे जाओगे ना तो यू कैन स्पॉट देयर। और मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं दूं आपको आज के दिन, तो आप किसी कार शोरूम में जाना, आपसे जाते वहां पे इन्फॉर्मेशन आपके एंटर करा ली जाती है, का नाम ये वो, तो उससे क्या होता है उनके लिए लीड जनरेट होता है। आप खरीद रहे हो कार नहीं खरीद रहे हो डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर है, बट उनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन गई और वहां पे आप स्पॉट करना नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी जाओ तो ऊपर एक हल्का सा ब्लू क्लाउड होगा जिसपे सेल्सफोर्स लिखा होगा, तो वो बिजनेस सेल्सफोर्स को यूज कर रहा है। आप बजाज फिनसर्व से कुछ खरीद रहे होते हो तो वहां पे बजाज फिनसर्व में आप इन्फॉर्मेशन आप डालते हो तो जो भी आपका क्लाइंट एग्जीक्यूटिव इन पे बैठा रहता है वो आपको एक टैब देगा, सर इसमें इन्फो फिल कर दीजिए, वो भी सेल्सफोर्स यूज कर रहा होता मिलेगा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स। So yeah, Salesforce has grown its customer database to like more than 150,000 customers right now. And as of 2021, Salesforce has 23.8% stake in the revenue market for CRM. And that is why it is the world's #1 CRM provider across the world. इसके पीछे आता है SAP that has 5.5% of the market stake. Then comes Microsoft at 5.3, then Oracle, and then Adobe. So you can imagine the impact that Salesforce is having right now on the world's IT market and specifically the CRM market. और अगर मैं Salesforce की ग्रोथ की बात करूं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, तो एक्विजिशंस के मामले में मैं बात करूं तो Salesforce acquired Slack in December 2020 for like hoping $27.7 billion US. देन उससे पहले इन्होंने टैब्लू को एक्वायर किया था, उससे पहले म्यूलसॉफ्ट को किया था, क्लिक सॉफ्टवेयर को इन्होंने एक्वायर किया था, जो गुड़गांव में Salesforce का ऑफिस है वो क्लिक सॉफ्टवेयर की बिल्डिंग में आज भी। तो almost 10 acquisitions Salesforce कर चुका है over the years and it has been growing more than ever now. और मैं different surveys की भी बात करूं कि भाई because they basically define what kind of work culture a certain company has. तो great place to work में for the past 7 years Salesforce has been among the top 10 companies. Fortune 100 best companies to work for आप निकाल लो उसमें Salesforce आपको top 10 में ही दिखेगा। सो वर्क कल्चर इज अमेजिंग। अगर आपने वर्क कल्चर की वीडियो नहीं देखी तो ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर ये वीडियो देखना। एंड अगर आपको अब सेल्सफोर्स के बारे में आपको पता लग गया, अगर आपको जॉब के लिए आप ढूंढ रहे हो या आपको पता करना कि कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग है जिसमें आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है, तो सेल्सफोर्स डेवलपमेंट इज वन ऑफ देम। हर कंसल्टिंग कंपनी के पास आज के दिन सेल्सफोर्स डेवलपमेंट का काम है। दे आर प्रोवाइडिंग सेल्सफोर्स कंसल्टिंग टू देयर कस्टमर्स, सो यू कैन लर्न सेल्सफोर्स ऑन देयर साइट. Trailhead.com is a free platform that Salesforce has given. You can go there, you can practice trails by yourself and be a Salesforce trailblazer. So वहाँ से Salesforce सीखने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो जॉब अपॉर्चुनिटीज पे, और एन एवरेज पे लाइक अगर आप 1-2 साल आपने Salesforce में काम कर लिया है Salesforce डेवलपमेंट में, तो यू कैन इजीली गेट अराउंड 10 lakhs of CTC. और मोस्टली हर मेजर कंसल्टिंग कंपनी के पास आज के दिन Salesforce का काम है. And you can directly apply to Salesforce as well because Salesforce has started its consulting 2-3 years back now. तो डेलोइट में मैं जिस टीम के साथ काम करता था मोस्टली वो या तो सेल्सफोर्स कंसल्टिंग में आ गए या वो लोग सेल्सफोर्स टेक्निकल सपोर्ट में आ गए हैं।
So yeah, after learning Salesforce, you can also move to technical support in Salesforce as well. And if I have to quantify this impact that Salesforce is having on the world IT economy, then Salesforce economy is expected to create 3.3 million new jobs by 2022. And if I have to quantify the revenue that these jobs or these Salesforce customer or the Salesforce ecosystem is going to generate, then the expected number is $859 billion. So that is a huge number. So guys, yeah, this is what Salesforce is. I hope कि मैंने आपके Salesforce या CRM के related doubts कुछ clear किए होंगे यहाँ पे. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना. जिन आपके फ्रेंड्स को नहीं पता कि Salesforce क्या है, CRM क्या है, उनको जरूर शेयर करना. And let me know in the comments what else you want me to talk about in my videos. So until then, take care, Shabak Khair. See you in the next video, guys.